सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य और वर्तमान में सदगा कर्नाटक में विराजमान पूज्य जैन मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज से जरूर सुनिए कि यदि आप पैकेज देखकर कर चुके हैं या करने जा रहे हैं अपनी बेटियों की शादी अन्य जाति धर्म में, तो सुन ले मुनि श्री की दिल को झंझोड़ने वाली यह बात। मुनिश्री, मेरा प्रश्न पलायन से लेकर है और पलायन में माँ बाप की भूमिका। सामान्यतः जब भी पलायन होता है जैन समाज के बेटा या बेटी जिनेतर समाज में जाते हैं तो हमेशा से बेटी को या बेटे को दोषी ठहराया जाता है। लेकिन आज समय में अगर बेटी बोलती है कि मम्मी एक लड़का है वो 5 लाख रुपए साल का कमाता है, तो माँ का जवाब होता है कि नहीं बेटी, अपने को जैन समाज में ही शादी करना है। और लेकिन यदि वही बेटी अगर कह दे कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में 80 लाख का पैकेज है, तो माँ कहती है कि बेटी की खुशी में ही मेरी खुशी है या बेटे की खुशी में ही मेरी खुशी है। उत्तर बदल जाता है। तो मुनिसी, मेरा प्रश्न ये है कि इसमें माँ बाप की जो भूमिका है उसमें जो अंतर आया है महाराज जी, वो किस प्रकार से? देखो, व्यक्ति परिस्थिति के साथ जीता है। मैंने देखा कई महीने से लोगन पढ़ा था, जिस सूर्य का ठंड में इंतजार होता है उसी का ही गर्मी में तिरस्कार होता है। तुमने जो कहा कि 5 लाख का पैकेज है, तो माता पिता का उत्तर आया कि भाई जैन कुल में करना है। और 1 करोड़ का 80 लाख का पैकेज आए तो कि तेरी खुशी में मेरी खुशी। ये दोहरा चेहरा है व्यक्ति का, दोहरा जीवन है उसका। उसको जैसे ही अपनी बात समझ में आई उसने तुरंत पासा पलट लिया, जल्दी से वो उसने गेम बदल दिया, क्या ना, जल्दी से पाला बदल लिया। जिधर दम उधर हम, ऐसे लोग होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी लोग होते हैं। ये सिर्फ समय के साथ जीते हैं। लेकिन ऐसे लोग धर्म को आगे नहीं ले जा सकते। तुमने अपने बेटी को एक ऐसे गड्ढे में ढकेल दिया पैसे के चक्कर में, सिर्फ इसलिए धकेल दिया कि वहाँ सुविधाएं हैं, सुख है, बड़ा पैकेज है, अच्छा पैसा है, गूगल में उसकी नौकरी है। तुमने ये नहीं सोचा है कि वो बहू के लिए वो बेटी किस कुल में जाएगी, क्या उसको अगले जैन कुल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तुमने ये भी नहीं सोचा कि ये गुरु को आगे आहार दान दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी। इसकी आने वाली पीढ़ियाँ क्या जैन कुल को अपना पाएगी कि नहीं अपना पाएगी, क्योंकि वो तो उसी कुल को अपनाएगी जिसके पिता का कुल है। तो इस कुल का भागीदारी कौन होगा? कोई बात नहीं, भागीदारी कौन होगा इस पाप का? पूरी एक परंपरा जो जैन कुल की चली गई, इसका भागीदारी माता पिता है। ध्यान रखो। तुम ये कह देते कि नहीं बेटी, तू ये दर्शन पाठ की वो लाइन याद रख जिसमें लिखा है कि मैं जैन शासन के बिना चक्रवर्ती भी नहीं होना चाहती और मैं दरिद्रता के साथ भगवान के साथ भी जीना जानती हूं, कि मैं भगवान के लिए दरिद्रता भी मुझे मंजूर है। ना चक्र भूयोपि दरिद्रोपि अपि, वहां लिखा है कि बेटी तू दर्शन पाठ की लाइन मत भूत कि जरा 1 करोड़ का पैकेज है तो क्या हो गया, चक्रवर्ती पद भी मिले तो क्या हो गया। जब चक्रवर्ती का पद 6 खंड का अधिपति को भी कह रहा है कि भगवान तुम्हारे बिना मुझे 6 खंड का भी राज्य नहीं चाहिए और मैं तुम्हारे साथ दरिद्र अवस्था में भी रह सकता हूं, उसे ये लाइन क्यों नहीं पढ़ाती माता पिता? क्यों धन के लोभ में क्यों उसको गड्ढे में डाल रहे हो? मत करो ऐसा पाप, जिससे कि वो बेटी आगे जैन कुल को खो देगी, आने वाली पीढ़ियां तुम्हें दोष देगी। ये परिस्थितियां, अब हम परिस्थितियों के साथ जियोगे। और एक बात ये भी याद रखना सत्संग भाई की, ये सब वादे करते हैं हम जैन कुल अपना लेंगे, तुम्हें जैन मंदिर से नहीं रोकेंगे, ये सब फेंक है। 99% सब बदल जाते बाद में।
फिर नॉनवेज बनवाते हैं, उनसे अंडा बनवाते हैं, मारपीट करते हैं, उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, तलाक की नौबत आती है। बाद में पछतावा होता है कि हम कहाँ उलझ गए। और ये भी ना हो तो मैं तुमको बताता हूँ, क्योंकि उस कुल में तुम्हारा कोई पहचान का है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी जितने भी रिश्तेदारी है जैन कुल में है, और तुम जिस कुल में जा रहे हो वो जैन है ही नहीं, तो वहाँ तुम्हारे लिए कोई भी एक भी अपना वाला मिलने वाला ही नहीं है। घुट घुट के जीवन जीता है आदमी बस। थोड़ा साल तो अच्छा लगता है कि फिर इन्हें से चलो हमारा बात कोई बोलने वाला नहीं है, लेकिन जब संतान की उत्पत्ति के बाद कोई पूछने वाला भी नहीं मिलता ना, तब लगता है कि काश कोई होता अपना। और जब संकट आता है, स्वास्थ्य खराब होता है, तब लगता है कि काश कोई होता मेरा अपना। तब पछतावा होता है कि अब कोई नहीं है मेरे पास। और जैन कुल में शादी करने से कोई ना कोई तो अपना नहीं, क्योंकि कोई ना कोई रिश्तेदारी तो निकल ही आती कि नहीं आती। कहते हैं बनियों द्रौपदी की साड़ी और बनियों की रिश्तेदारी जितनी खींचो उतनी लंबी। तो समझो बात को, मत करो ऐसा काम, नहीं तो बाद में बहुत कुछ पछतावा हाथ लगेगा। और ये भी है कि कर्म को दे तुम्हें छोड़ने वाला तो फिर नहीं है। इसलिए बच्चियों को मत उनको गलत दिशा में भेजो, उन्हें जिन शासन में करो। और जिन शासन में बहुत लोग हैं जो इसलिए आपकी बच्ची को सुख दे सकते हैं। देवशास्त्र गुरु का सम्मान साथ उनके दर्शन पाठ सब दे सकते हैं। बाकी अब आप मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, ये पाप है, इस पाप में कोई भी शामिल मत हो, चाहे कोई भी हो। इतना उनके लिए संदेश देता हूँ। नमस्ते महाराज जी, एक और प्रश्न है। हमारे जो जिन मंदिर हैं, जिनायतन हैं, हमारी शुद्ध की ज़मीन है, संत निवास है, इन पर जब भी कभी कोई आक्षेप लगा है या कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है, और हमें जब ये मालूम पड़ता है कि इसमें हमारे ही साधर्मी बंधु की जो है योगदान रहा है, भूमिका है, तो महाराज जी ऐसा क्या उस जीव का, उस साधर्मी का पाप कर्म का उदय आया, या समाज का सामूहिक पाप कर्म का उदय आया कि उसके कारण से उस जिन मंदिर के ऊपर, जिनायतन के ऊपर जो है परेशानी आई, संकट आया? तो इसमें उसका एक ही मुझे तो उत्तर समझ में आता है, जो आदिनाथ भगवान कह गए हैं कि जिन शासन नीचे की ओर जाएगा, क्योंकि व्यंतर और भूतों को नाचता हुआ देखा गया सपने में भरत चक्रवर्ती की। तब उत्तर दिया गया कि इन सरागी देवी देवताओं की तो बहुत पूजन पाठ होगा, लेकिन वीतराग शासन को नीचे धकेला जाएगा। जो कभी तुम्हारे यहाँ काम करते थे, तुम्हें उनके यहाँ काम करना पड़ेगा, वो तुम पे राज्य करेंगे। आया है जिन शासन। और अधिकतम लोग नरक से आएंगे, नरक जाएंगे। तो नरक कब जाएंगे? वो जब जिन शासन को हानि पहुंचाएंगे तो नरक जाएंगे ना वो, क्योंकि उनका नरक जाना तय। अब नरक जाने के रास्ते वो खोजेंगे कैसे? इसलिए उनका अपने आप ही उनका पाप कर्म उनसे ये सब करवाता है। इसमें ये तय है, इसलिए उनके प्रति सद्भावना तो रख सकते हैं, लेकिन अधिकतम ये देखा ही जाता है, बिल्कुल जो आपने देखा है बिल्कुल सच देखा है। तुम उल्टे सीधे काम करो, कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा। तुम 4 पत्थर नए रख दो मंदिर में, उल्टे सीधे करो, यहाँ पे अगरबत्ती लगाओ, तुम दुनिया की पूजा करो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। और तुमने जैसे ही वितराग शासन को ऊंचा आसन देने का प्रयास किया, तुम्हें नहीं दिया जाएगा, उल्टा सीधा और कहा जाएगा कि ये आके मंदिर में नए नए काम करते हैं, ये कहा जाएगा। और तुम उल्टे सीधे खूब इधर उधर के देवी देवता ला के पूछो, कोई नहीं बोलने वाला। तुम्हारे साथ में 100 लोग खड़े हो जाएंगे कि ये बढ़िया है, ये अच्छा किया, ये ऐसा होगा। इसका मुख्य कारण यही है कि आने वाले समय में जिन शासन को हानि पहुंचना है और इन सबको आगे बढ़ना है। तो इन लोग के लिए अब क्या कर सकते हैं? बस इतना ही है कि प्रभु से प्रार्थना करो कि ये लोग का भाव बदले। और ये भी तय है कि अच्छे लोगों को वैल्यू कम मिलेगी, बुरे लोगों को वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। उन्हीं का जनालयों पर अधिकार जैसा रहेगा। अच्छे लोगों को दुत्कारा जाएगा, अच्छे लोगों की उपेक्षाएं की जाएगी, उनकी बात की उपेक्षाएं की जाएगी, और बुरे लोगों को मान्यताएं मिलेंगी। और ऐसे लोग
बड़े बड़े पदों पर बैठेंगे और अंत में वो सब नरक की ओर चले जाएंगे, क्योंकि बिना उसके पद के वो जा भी नहीं सकते ना नरक। नरक इसलिए नहीं कहा तुमने विरोध किया, नरक तो इसलिए जाएगा कि पद पे बैठ के विरोध किया, तुमने पद पे बैठ के अच्छे काम का विरोध किया, बुरे काम का समर्थन किया, इसलिए नरक जाएगा व्यक्ति, और कोई नरक जाने का कारण नहीं है। क्योंकि समाज में तो मन मुटाव होते हैं, समाज में तो दो पक्ष होते हैं, लेकिन तुम किस पक्ष की समर्थन में जा रहे हो? क्या अच्छाई के लिए तुम्हारा समर्थन है कि बुराई के लिए समर्थन है? अगर अच्छाई के लिए समर्थन है तो फिर तो तुम्हें उच्च गति मिलने वाली, और बुराई के लिए समर्थन है तो नीच गति तय है, नीच कुल तय है। ये आगम कहता, मैं नहीं कह रहा हूं। आप भरत चक्रवर्ती के सपने पढ़िए, चंद्रगुप्त मौर्य के सपने पढ़िए, वहां पर यही आया है, कुत्ता खीर खा रहा है और बाकी कौवे मोती चुन रहे, हंस गंदा पानी पी रहे, हाथी पे बैठ के बंदर बैठा हुआ है। सारे ऐसे सपने पूछे उन्होंने, क्या हुआ? सबके उत्तर भरत चक्रवर्ती ने सब दिए, गूगल पर डाल लेना, सबके उत्तर मिलेंगे तुम। तो ये सब आएगा दिन, इसलिए हम सब जब तक समझ के जब तक हमारी बुद्धि काम कर रही है तब तक अच्छे कार्य करके इस कली काल से बच के निकल चलो, नहीं तो ऐसा ना हो कि हम सब उसमें उलझ जाएं और हमारा भी अहित हो जाए। इसलिए जिनको अहित करना है उनके करने दो, अपन तो हित के कार्य करते चलो और अच्छे कार्यों का सपोर्ट करो, बुरे कार्य में माध्यस्थ रहो, वो दोष वादेचा मौनम रहो, इतना मैं कह सकता हूँ। चल नमस्ते। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।